ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब रुक करते हैं खबरों तहसील का और शुरुआत जयपुर संभाग की तहसील की खबरों के साथ। पावटा की ढाणी टीलावाली में अचेत अवस्था में मिला बोर। ग्रामीणों ने एलएसए गोविंद भारद्वाज को दी सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एलएसए गोविंद भारद्वाज। घायल मोर का किया उपचार। जयपुर के प्रताप नगर में समुदाय केंद्र सेक्टर 11 में पुलिस और जनता के बीच जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ। एसीपी संगानेर विनोद शर्मा और थानाधिकारी जहीर अब्बास ने जनता से संवाद किया। पार्षद शंकर लाल शर्मा ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। कठुआ में हेलीकॉप्टर से की गई दुल्हन की विदाई। मौके पर ग्रामीणों की लगी भारी भीड़। दूल्हे मुलायम सिंह और दुल्हन मनीषा की इच्छा पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर से हुई विदाई। महुआ थाना क्षेत्र के खेड़ली नारायण सिंह गांव का है निवासी दूल्हा। जयपुर ग्रामीण के जवारामगढ़ के गठवाड़ी पीएससी में कार्यरत एएनएम फांसी के फंदे से लटकी मिली। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली। रायसा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मोर्चे में रखवाया। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे आत्महत्या मान रही। जयपुर में खून आगोरियन के वार्ड 120 में सालों पुरानी समस्या से मिली निजात। बंधिया ढाणी के पास आईओसी लाइन के ऊपर इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाकर रोड को किया गया पक्का। समस्या से निजात मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। जयपुर ग्रामीण के जवारामगढ़ के नायला गांव से लापता हुए छात्र का कोई सुराग न मिलने से लोगों में भारी रोष। पंचायत कार्यालय के सामने धरने पर बैठे लोग। एसडीएम चिमनलाल मीणा और पुलिस डिप्टी फूलचंद मीना से लोगों ने समझाइश की गई। लोगों ने ज्ञापन देकर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। भिवाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 1919 और स्टेट हाईवे 25 पर कंपनियों की गंदे पानी की जलभराव की समस्या का नहीं हो पाया समाधान। पिछले 8 महीने से आवागमन हो रहा बाधित। एडीएम नीरज के पवार भी पहुंचे मौके पर जायजा लेने के लिए। दौसा के सकराय में सिकंदर पुलिस ने देर रात गौ तस्करी मामले का किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपी युवक एहसान और इरशाद नूह मेवात को किया गिरफ्तार। आरोपियों से देशी कट्टा कारतूस सहित 20 लीटर हटकर शराब और ट्रक को जब्त किया गया। 8 गौवंश को भी मुक्त करवाया गया। अलवर शहर के औद्योगिक क्षेत्र एमआईए में आवारा सांड ने मचाया आतंक। आवारा सांड ने बाइक पर जा रहे लोगों को उठा कर पटका। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। बमुश्किल अधिकारियों ने सांड पर काबू पाया। अलवर में चोरी डूंगरी के रहने वाले युवक की संदिग्ध मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ निकला था घूमने। युवक का शव ढाई पेड़ी स्थित एक होटल के पास मिला। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द किया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। साबर के राजकीय शाखंभर पीजी कॉलेज का नेक पियर की उच्च स्तरीय टीम ने किया निरीक्षण। जांच दल ने कॉलेज विकास में सहयोगी कॉलेज के पूर्व छात्र परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की है। कॉलेज विकास में सहभागिता निभाने के लिए सभी पूर्व छात्रों की प्रशंसा भी की गई। और चलिए अब देखते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबर। सीकर के लक्ष्मणगढ़ बार संघ का विरोध प्रदर्शन। अधिवक्ता की मौत के बाद किए गए कार्य स्थगन को लेकर हाईकोर्ट के एक्शन के बाद बार संघ का न्यायिक कार्य स्थगन लगातार जारी। न्यायालय परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी। झुंझुनू में चनाना गौशाला में टीन शेड का उद्घाटन हुआ। बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ नेता राजेंद्र भांबू ने कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम की अध्यक्षता भूमि विकास बैंक के चेयरमैन शीश राम नेहरा ने की। झुंझुनू में जनता जल योजना के कार्मिकों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की। कार्मिकों ने कलेक्टर पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जलदाय विभाग में सहायक पंप चालक पदनाम अनुसार वेतन देने की मांग की। झुंझुनू में नहरी पानी की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी। धरने पर बैठे किसानों ने कहा 1994 के समझौते से कम पानी पर बनी सहमति स्वीकार नहीं। आंदोलनरत किसानों ने राज्य की भाजपा सरकार से हक का पानी पूरा दिलवाने की मांग की। झुंझुनू में एनसीसी के सी ग्रेड का पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देशन पर हुआ प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष राहुल जाखड़ के नेतृत्व में मुरारका कॉलेज के बाहर किया गया प्रदर्शन। एनएसयूआई का आरोप है कि सरकार बनने के बाद भी लगातार हो रही हैं पेपर लीक की घटनाएं। और चलिए अब एक नजर जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फलौदी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का 2 दिवसीय प्रवास। शेखावत ने पीडब्ल्यूडी डाक बंगला में जन सुनवाई करते हुए आमजन की समस्याओं को जाना। अधिकारियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। फलौदी में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक ने सुनाई परीक्षित की कथा। कथा के दौरान मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की गई। वचनों को सुन श्रोताओं ने भाव विभोर होकर किया नृत्य। गुरु कृपा सेवा समिति की ओर से किया गया था कथा का आयोजन।
जोधपुर में आजीविका महिला ग्राम संगठन का उद्घाटन समारोह। राजस्थान ग्रामीण पत्रकार संगठन के निदेशक भी हुए समारोह में शामिल। कहा, लड़का लड़की के भेद को मिटाएं, महिलाएं सर्वांगीण विकास में आगे बढ़े और स्वयं का रोजगार पैदा कर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करें। फलौदी के कलेक्टर हरजीलाल अटल ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कार्य और गत साप्ताहिक बैठक के निर्देशों की पालना की समीक्षा की गई। विभागीय योजनाओं, कार्यों की प्रगति और निर्देशों पर चर्चा हुई। पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, डिस्कॉम के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। फलौदी कलेक्टर हरजीलाल अटल ने रेलवे स्टेशन पर जैविक कृषि उत्पाद स्टॉल का किया उद्घाटन। उन्होंने आमजन से जैविक उत्पाद उपयोग का आह्वान किया है और दोनों प्रगतिशील कृषकों को भी शुभकामनाएं दी। जोधपुर के शेरगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का समापन हुआ। विद्यालय में संभागियों को भोजन का वितरण किया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर की साफ सफाई भी की गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय फलौदी दौरे पर। मंत्री शेखावत ने दूसरे दिन कृषि मंडी में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश उन्होंने दिए। कलेक्टर हरजीलाल अटल ने जिले में हुए कार्यों की जानकारी दी। बैठक में विधायक पब्बाराम विश्नोई भी मौजूद रहे। बाड़मेर में कलेक्टर निशान जैन ने किया पदभार ग्रहण। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का किया गया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। साफ सफाई व्यवस्थाओं को लेकर दिए गए अधिकारियों को निर्देश। इस दौरान कलेक्टर ने भर्ती मरीजों से की मुलाकात, निःशुल्क दवाई जांच के बारे में भी जानकारी दी। पोखरण में बिजली विभाग की लापरवाही से एफआरटी कार्मिक की मौत हो गई। विद्युत लाइन में फॉल्ट ठीक करते वक्त लगा करंट। शटडाउन को लेकर कार्मिक भीम सिंह कर रहा था कार्य। अचानक विद्युत सप्लाई शुरू होने से करंट की चपेट में आया युवक। मोर्चे में युवक का शव रखा। और अब नजर डालते हैं पाली संभाग के तहसील की खबरों पर। तेसूरी की साधड़ी में श्री यादे माताजी मंदिर में 5 दिवसीय महिला मंगल संगीत का आयोजन हुआ। प्रजापति युवा संगठन व प्रजापति नारी शक्ति संगठन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ आयोजन। महिला मंगल संगीत में प्रजापति समाज की सैकड़ों महिलाएं शामिल। देसूरी में पैंथरों का बढ़ रहा कुनबा। घाणेराव, काला टूक, माताजी, मगरी, देसूरी किला और गुडा अखेरेज की पहाड़ियों पर आराम करते हुए दिखाई दिए पैंथर। पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। सिरोही के आबू रोड में आमने सामने से हुई ट्रक और बाइक की भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची मावला चौकी पुलिस। घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। और अब देखते हैं बीकानेर संभाग के तहसील की खबरें। श्रीगंगानगर में किसान कलेवा योजना बनी महज औपचारिकता। कृषि उपज मंडी में कर्मचारियों का अजब गजब खेल दिखाया दिया। किसानों ने वीडियो बनाकर वायरल कर आरोप लगाए। किसानों को 5 रुपए के कूपन पर मिलता है योजना में पौष्टिक खाना, लेकिन कृषि उपज मंडी में काफी दिनों से नहीं मिल रहा है किसानों को खाना। किसान कलेवा रसोई पर काफी दिनों से लगाया हुआ है ताला। कहा, ऑनलाइन 5 रुपए खाने के कूपन किए जा रहे हैं। खाना मांगने पर अधिकारी कहते हैं कि कहीं और जाकर खा लें। ऐसे में किसानों के लिए चलाई जा रही कलेवा योजना महज औपचारिकता बन गई। और अब नजर डालते हैं अजमेर संभाग के तहसील की खबरों पर। ब्यावर में अजमेरी गेट स्थित राम स्नेही रामद्वारा में 304वां रामचरण महाराज जयंती उत्सव का समारोह का शुभारंभ हुआ। 4 दिवसीय उत्सव के मौके पर संत गोपाल राम महाराज ने कहा कि भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन माता पिता को भी नहीं भूलना चाहिए। ब्यावर के दिलवाड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की कक्षाओं को प्रथम पारी में ही संचालित करवाने की मांग। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर अभिभावक और बालिकाएं पहुंची कलेक्टर कार्यालय। ज्ञापन देकर समस्याओं से रूबरू करवाया। नागौर में नाबालिग युवती के अपहरण और उसके साथ रेप करने के मामले का किया गया खुलासा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोषी मोहम्मद रिजवान को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को जोधपुर से किया दस्तयाब। 5 सितंबर 2023 को आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। ब्यावर के आदर्श विद्या मंदिर में 2 मार्च को भव्य शिशु नगरी मेले का होगा आयोजन। नई शिक्षा नीति के तहत होगा मेले का आयोजन। मेले में 1400 से अधिक विद्यार्थी लेंगे हिस्सा। विद्यार्थी खेल में शिक्षा के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ब्यावर के धोखड़ी रेलडा गांव में हथियारबंद लोगों ने घर में घुसकर 2 बालिकाओं के साथ मारपीट की। हमले में दोनों बालिकाओं को राजकीय अमृत कौर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित परिजनों ने सेंदड़ा पुलिस थाने में करवाया मामला दर्ज, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ नहीं कर पाई कोई कार्रवाई। नागौर के पशु सभागार कक्ष में सेक्टर अधिकारियों की प्रशिक्षण बैठक। आरएएस रिचपाल सिंह ने पुलिस अधिकारियों को दिया लोकसभा चुनाव संबंधित प्रशिक्षण। लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों ने की बैठक। सेक्टर पुलिस मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। चुनाव संबंधित समस्याओं को जुटाने के निर्देश दिए गए।
टावर में बोर्ड परीक्षा केंद्र अधीक्षकों को एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 87 केंद्र अधीक्षकों और 25 पेपर कोऑर्डिनेटरों ने भाग लिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की सफल संचालन के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई।